हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू सक्सेस कोचिंग सेंटर बायोलॉजी क्लासेस ऑनलाइन। हम लोग पढ़ रहे थे कक्षा 12 में जेनेटिक्स आनुवंशिकी पढ़ रहे थे। ठीक है, आनुवंशिकी में कई सारे लेक्चर कंप्लीट कर लिया हम लोगों ने, और कल हम लोगों ने ह्यूमन जेनेटिक्स मानव आनुवंशिकी स्टार्ट किया था। ठीक है, हम लोगों ने कल ह्यूमन जेनेटिक्स स्टार्ट किया है। ठीक है, ह्यूमन जेनेटिक्स, ठीक है, मानव आनुवंशिकी प्रारंभ किया था, कल हम लोगों ने शुरू किया था। ठीक है, उसके बाद हमने कल कैरियोटाइप ऑफ ह्यूमन कैरियोटाइप देखा था। ह्यूमन कैरियोटाइप, ठीक है, ह्यूमन कैरियोटाइप मतलब गुणसूत्र प्ररूप मानव का हमने देखा था, इसकी डेफिनेशन भी देखी थी। फिर उसके बाद हमने देखा था कि क्रोमोसोम नंबर कितने होते हैं ह्यूमन के केस में। ठीक है, होमोलॉगस क्रोमोसोम, हेट्रोलॉगस क्रोमोसोम कौन होते हैं, एलोसोम कौन होते हैं, ऑटोसोम कौन से होते हैं, कल सब हमने कंप्लीट कर लिया था। ठीक है, अब इसके बाद ह्यूमन कैरियोटाइप को पढ़ने के बाद हमको पढ़ना है सेक्स डिटर्मिनेशन ऑफ ह्यूमन, मानव में लिंग निर्धारण पढ़ना है। और आप सभी लोग मानव में लिंग निर्धारण पहले पढ़ चुके हैं, इसलिए हम इसको यहाँ पे दोबारा नहीं पढ़ाएंगे। मानव में लिंग निर्धारण पढ़ चुके हैं आप लोग, ठीक है, इसलिए हम उसको दोबारा यहाँ पे नहीं पढ़ाएंगे। अब हम लोग डायरेक्टली ट्विंस स्टार्ट करेंगे। ठीक है, ट्विंस स्टार्ट करेंगे कि जुड़वा बच्चे क्या होते हैं, ट्विंस जुड़वा बच्चे। ठीक है, जुड़वा बच्चे हम लोग स्टार्ट करेंगे। ठीक है, हम लोग देखेंगे कि कैसे क्या होता है। ठीक है, तो अब हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं ट्विंस कि ट्विंस क्या होते हैं। फाइनली ट्विंस देखें, आपको हम बता दें कि जो ट्विंस हैं उन्हें हम लोग हिंदी में जुड़वा बच्चे कहते हैं। ठीक है, जुड़वा बच्चे। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग आज पढ़ेंगे कि ट्विंस क्या होते हैं या फिर जुड़वा बच्चे क्या होते हैं। ठीक है, तो एक्सप्लेन तरीके से देखेंगे कि फाइनली जुड़वा बच्चे या फिर ट्विंस क्या होते हैं। तो देखते हैं आगे फटाफट ट्विंस के बारे में। ठीक है, देखिए जुड़वा बच्चे किन्हें कहेंगे। ठीक है, तो हम लोग जानते हैं कि जब एक साथ दो बच्चों का जन्म हो, ठीक है, एक साथ दो बच्चों का जन्म हो, ठीक है, तो उन्हें हम लोग जुड़वा बच्चे कहते हैं। ठीक है, हम सभी लोग जानते हैं कि जब एक साथ दो बच्चों का जन्म हो, ठीक है, जब एक साथ दो बच्चों का जन्म हो तो उन्हें हम लोग ट्विंस या फिर जुड़वा बच्चे कहते हैं। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई है। अब जो ट्विंस हैं वो तीन तरीके के होते हैं। जो ट्विंस हैं वो फाइनली तीन तरीके के होते हैं। नंबर वन हम लोग बोलते हैं मोनोजाइगोटिक ट्विंस। ठीक है, नंबर 1 पर आता है मोनोजाइगोटिक ट्विंस। नंबर 2 पर आता है डाईजाइगोटिक ट्विंस। ठीक है, डाईजाइगोटिक ट्विंस। अब जो मोनोजाइगोटिक ट्विंस है उसे हम लोग आइडेंटिकल ट्विंस कहते हैं। ठीक है, जो मोनोजाइगोटिक ट्विंस है उसे हम लोग आइडेंटिकल ट्विंस कहते हैं, और जो डाईजाइगोटिक ट्विंस है उसे हम लोग फ्रेटर्नल ट्विंस कहते हैं। ठीक है, फ्रेटर्नल ट्विंस कहते हैं। और जो तीसरे टाइप के जुड़वा बच्चे हैं उन्हें हम लोग सियामी, ठीक है, सियामीस ट्विंस कहते हैं। ठीक है, सियामीस ट्विंस कहते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से हमने जाना कि एक साथ दो बच्चों का जन्म होना, बच्चे जुड़वा बच्चे कहलाएंगे। ठीक है, अब ये जुड़वा बच्चे जो हैं वो तीन टाइप के होंगे। एक होगा मोनोजाइगोटिक ट्विंस जिसे हम लोग आइडेंटिकल ट्विंस कहेंगे, और हिंदी में इसे हम लोग समान यमज कहते हैं। ठीक है, इसे हम लोग हिंदी में समान यमज कहते हैं, समान यमज कहते हैं। ठीक है, अब इसके बाद डाईजाइगोटिक ट्विंस जिसे हम लोग फ्रेटर्नल ट्विंस कहते हैं। ठीक है, इन्हें हम लोग हिंदी में भी फ्रेटर्नल ट्विंस कहेंगे या फिर यमजी जुड़वा बच्चे कहेंगे। ठीक है, उसके बाद सियामी ट्विंस को हम लोग सियामी यमज कहते हैं। ठीक है, सियामी यमज कहते हैं। तो इस तरीके से हमको पता चला
जो जुड़वा बच्चे हैं वो 3 टाइप के हैं, मोनोजाइगोटिक ट्विंस, डाइजाइगोटिक ट्विंस, सियामीज ट्विंस, ठीक है। अब सबके बारे में फटाफट देख लेते हैं कि फाइनली ये होते क्या हैं। हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, हम लोग ट्विंस पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो सबसे नंबर 1 पर हम लोग बात करते हैं मोनोजाइगोटिक ट्विंस की। मोनोजाइगोटिक ट्विंस, ठीक है, मोनोजाइगोटिक ट्विंस के बारे में देखते हैं, ठीक है। अब ये मोनोजाइगोटिक ट्विंस कैसे होंगे, ध्यान से देखिए। मोनोजाइगोटिक ट्विंस, ठीक है, मोनोजाइगोटिक ट्विंस में क्या होगा कि मोनो का मतलब एक होता है, ठीक है। मोनो का मतलब यहाँ पे देखें, मोनो का मतलब एक, जाइगोटिक मतलब जाइगोट, और ट्विंस मतलब जुड़वा बच्चे, या फिर यमज कह लीजिए, ठीक है। मतलब क्या है, ऐसे जुड़वा बच्चे जो एक जाइगोट से डेवलप हुए हों, ठीक है, ऐसे जुड़वा बच्चे जो एक ही जाइगोट से विकसित हुए हों, ऐसे यमजों को, ऐसे जुड़वा बच्चों को क्या बोलेंगे, मोनोजाइगोटिक ट्विंस बोलेंगे। फिर से सुन लीजिए, मैंने कहा ऐसे जुड़वा बच्चे जो केवल एक जाइगोट से विकसित होते हैं उन्हें मोनोजाइगोटिक ट्विंस, ठीक है, मोनोजाइगोटिक ट्विंस या फिर मोनोजाइगोटिक जुड़वा बच्चे कहते हैं, ठीक है, जुड़वा बच्चे कहते हैं, ठीक है। अब डेफिनेशन पता चली आपको, ठीक है। अब आगे क्या होता है देखें फटाफट। मैंने कहा ऐसे जुड़वा बच्चे जो केवल एक जाइगोट से विकसित हुए हों, मोनोजाइगोटिक ट्विंस, या फिर एक यमजीय जुड़वा बच्चे कहलाते हैं। अब यहाँ पे देखिए फटाफट, हमने कहा कि ये रहा एक स्पर्म, ठीक है, और यहाँ पे ये रहा एक ओवम, ठीक है। ये है आपका स्पर्म, आपका नहीं किसी और का, ठीक है, और ये रहा ओवम, ठीक है। जब स्पर्म एंड ओवम एक दूसरे से मिले तो यहाँ पे क्या प्रोसेस हुई, फर्टिलाइजेशन ह्यूमन के केस में कैसे होता है, ह्यूमन रिप्रोडक्शन में आप लोग पढ़ चुके हैं, ठीक है। तो फर्टिलाइजेशन हुआ, फर्टिलाइजेशन के थ्रू यहाँ पे क्या बन गया, यहाँ पे बन गया जाइगोट, ठीक है, एक जाइगोट बन गया है। अब इस जाइगोट में क्या होगा, क्लीवेज होगा, पहला विभाजन होगा या फिर विदलन की प्रोसेस होगी। तो जब पहला विभाजन होगा तो क्या होगा कि एक जाइगोट में जब पहला सूत्रीय विभाजन होगा तो इस तरीके से 2 कोशिकाएं बनेंगी, ठीक है। पहले देखें तो कुछ इस तरीके से देखने के लिए मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ पे 2 कोशिकाएं बनती हुई दिखाई देंगी, ठीक है। इस तरीके से एक कोशिका इधर बन जाएगी, एक कोशिका इधर बन जाएगी, और कुछ समय बाद क्या होगा, ये दोनों कोशिकाएं एक दूसरे से अलग हो जाएंगी, ठीक है। ये दोनों कोशिकाएं एक दूसरे से अलग हो जाएंगी, ठीक है, ये दोनों कोशिकाएं एक दूसरे से अलग हो जाएंगी, और इससे एक नए जीव का विकास होगा, ठीक है। अब याद रखिएगा, अगर लड़की होंगी तो दोनों लड़की होंगी, अगर लड़का होगा तो दोनों लड़का होगा, ठीक है। यहाँ पे देखें ध्यान से, ये लड़की है, ठीक है, तो ये भी लड़की ही होगी, ठीक है, ये भी लड़की ही होगी। तो इस तरीके से यहाँ पे जो ट्विंस आ रहे हैं, इन ट्विंसों को हम लोग क्या बोलेंगे, मोनोजाइगोटिक ट्विंस। आप बोलेंगे सर कि अगर लड़की है तो लड़की लड़की दोनों क्यों आएंगे, लड़का लड़का क्यों आएंगे, लड़का लड़की क्यों नहीं आ सकते। इसलिए नहीं आ सकते भाई
कि मान लीजिए अगर ये X गुणसूत्र वाला शुक्राणु है, ठीक है, और अंडाणु हमेशा X लिंग गुणसूत्र वाला ही होता है, तो जब X X मिलेंगे तो जाइगोट क्या आ जाएगा, X X लिंग गुणसूत्र आएगा। अब यहाँ पे जब इसमें सूत्री विभाजन होगा तो X X लिंग गुणसूत्र इधर भी जाएंगे, X X लिंग गुणसूत्र इधर भी जाएंगे, तो इससे ये वाला डेवलप हो रहा है, इससे ये वाला डेवलप हो रहा है। तो इस तरीके से क्या होगा कि मोनोजाइगोटिक ट्विंस में क्या होता है कि जो भी संतानें जुड़वा बच्चे उत्पन्न होंगी वो एक ही लिंग वाली होंगी, चाहे लड़की वाली हो जाएंगी चाहे लड़का वाली हो जाएंगी, ठीक है। इस तरीके से मोनोजाइगोटिक ट्विंस है। अब याद रखिएगा ये दोनों बच्चे एक दूसरे से पूर्णतया समान होंगे, पूर्णतया समान होंगे। अब पूर्णतया समान क्यों होंगे, क्योंकि हम सब जानते हैं कि जो जीन इसमें थे वही जीन सूत्री विभाजन के बाद दोनों में चले गए हैं। जब सेम जीन है तो सेम लक्षण प्रोड्यूस होंगे। अब जब सेम लक्षण दोनों में उत्पन्न होंगे तो दोनों जीव एक दूसरे के पूर्णतया समान होंगे। इस तरीके के जुड़वा बच्चों को हम लोग क्या बोलते हैं, इस तरीके के जुड़वा बच्चों को हम लोग बोलते हैं मोनोजाइगोटिक ट्विंस या फिर आइडेंटिकल ट्विंस भी इन्हें बोलते हैं। क्या बोलते हैं इन्हें हम लोग बोलते हैं आइडेंटिकल ट्विंस। ओके, आइडेंटिकल ट्विंस बोलते हैं। और इसका नाम मैंने कब लिया था, जब जेनेटिक्स को स्टार्ट किया था, जब मैं विभिन्नताएं पढ़ा रहा था, वेरिएशन पढ़ा रहा था, तब मैंने आपको बताया था कि लैंगिक जन्म करने वाले कोई भी जीव एक दूसरे के पूर्णतया समान नहीं होते। यदि आइडेंटिकल ट्विंस को छोड़ दें तो आइडेंटिकल ट्विंस को इसीलिए तो छोड़ देते हैं क्योंकि एक दूसरे के पूर्णतया समान होते हैं, इनमें फर्क निकाल पाना मुश्किल होता है, ठीक है। तो हमको समझ में आ गया आइडेंटिकल ट्विंस या फिर मोनोजाइगोटिक ट्विंस क्या होता है, ठीक है। अब फटाफट हम लोग बात कर लेते हैं दूसरे पॉइंट की। और जो दूसरा पॉइंट है उसका नाम है डाइजाइगोटिक ट्विंस, ठीक है, डाइजाइगोटिक ट्विंस, ठीक है। इसे हम लोग देखें, डाई का मतलब होता है दो, जाइगोटिक मतलब जाइगोट, ट्विंस मतलब यमज या फिर जुड़वा बच्चे, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि ऐसे जुड़वा बच्चे जो दो जाइगोटों से विकसित हुए हों, ऐसे जुड़वा बच्चे जो दो जाइगोटों से विकसित हुए हों तो उन्हें हम लोग बोलेंगे डाइजाइगोटिक ट्विंस। या फिर ऐसे जुड़वा बच्चे जिनका विकास अलग अलग जाइगोट से हुआ हो तो उन्हें हम लोग बोलेंगे डाइजाइगोटिक ट्विंस। इसमें क्या होता है, इसमें होता यह है कि कभी कभी क्या होता है कि दो अंडाणु दो शुक्राणु एक साथ निषेचन करते हैं, मतलब एक साथ दो अंडाणुओं का निषेचन होता है अलग अलग शुक्राणुओं द्वारा, ठीक है। यहाँ पे देखें क्या होता है, मान लीजिए कि एक शुक्राणु ये है, एक अंडाणु ये है। अब इधर जा करके दूसरा शुक्राणु ये है, दूसरा अंडाणु ये है, तो क्या हुआ, यहाँ पे दो अंडाणुओं का निषेचन एक साथ हो गया। ये शुक्राणु था, ये अंडाणु था, इस तरीके से निषेचन किया तो यहाँ पे एक जाइगोट बन गया। कौन सी प्रोसेस हुई, फर्टिलाइजेशन हुआ यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे ये नंबर 1 का शुक्राणु था, ठीक है, जिसके पास X गुणसूत्र था, ठीक है, और X गुणसूत्र तो अंडाणु होता ही है। ये दूसरे नंबर का शुक्राणु है जिसके पास Y गुणसूत्र था और ये X गुणसूत्र है जिसके पास ये ओवम है, ठीक है। तो जब ये एक दूसरे से मिले तो यहाँ पे क्या हो गया, फर्टिलाइजेशन हो गया है। अब यहाँ पे जो फर्टिलाइजेशन हो गया है इससे एक जाइगोट बना है, यहाँ पे भी जाइगोट बना है। ध्यान से देखें, यहाँ पे जाइगोट बना है और इसमें क्या लिंग गुणसूत्र है, XX है। ये जो जाइगोट बन गया है इसमें XY लिंग गुणसूत्र होगा, ठीक है। तो इस तरीके से क्या हो रहा है कि डाइजाइगोटिक ट्विंस कब होता है, कभी कभी क्या होता है कि दो अंडाणुओं का निषेचन एक साथ अलग अलग शुक्राणुओं द्वारा होता है तो एक साथ दो जाइगोट का निर्माण होता है। नंबर 1 दूसरा जाइगोट, ये रहा नंबर 2 का जाइगोट, ठीक है। तो दो जाइगोट का निर्माण हो गया है। अब इससे क्या होगा, इससे नए जीव का फॉर्मेशन होगा, पूर्ण जीव का विकास होगा। और ये कैसी होगी, लड़की होगी, ठीक है। यहाँ पे जो जीव बनेगा वो भी एक नया जीव ही विकसित होगा, ठीक है। और यहाँ पे जो बच्चा बनेगा वो लड़का होगा, हाँ ठीक है, लड़का होगा, ठीक है, पुत्र होगा यहाँ पे, ठीक है। तो इस तरीके से क्या देख रहे हैं कि डाइजाइगोटिक ट्विंस कैसे हो रहे हैं यहाँ पे कि कभी कभी दो अंडाणुओं का निषेचन एक साथ अलग अलग शुक्राणुओं के माध्यम से हो जाता है जिसके कारण एक साथ दो जाइगोट बनते हैं
और ये दोनों जायगोट अलग अलग रहते हैं और अपने आप को जीव के रूप में विकसित करते हैं, ठीक है। भ्रूण का विकास अलग अलग होता है, जिससे क्या होता है कि एक गर्भाशय के अंदर दो बच्चों का विकास होता है। अब ये जो बच्चे बन रहे हैं इन दोनों का एक साथ बर्थ होगा, एक साथ जन्म होगा, इसलिए इन्हें हम लोग जुड़वा बच्चे बोलेंगे, क्योंकि अलग अलग दो जायगोटों से हुआ है इन दोनों का विकास, इसलिए डाईजाइगोटिक ट्विंस बोलेंगे, द्वियुग्मंजी जुड़वा बच्चे बोलेंगे, ठीक है, द्वियुग्मंजी जुड़वा बच्चे बोलेंगे। और याद रखिएगा डाईजाइगोटिक ट्विंस में दोनों लड़कियां हो सकती हैं, दोनों लड़के हो सकते हैं, एक लड़का एक लड़की हो सकती है, ठीक है। और ये देखने में एक दूसरे से भिन्न होंगे, एक दूसरे से भिन्न होंगे, मतलब इनको पहचान पाने में कोई मुश्किल नहीं होगी। ये दोनों एक दूसरे से देखने में भिन्न होंगे, आनुवंशिक ढांचा इनका अलग अलग होगा, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग डाईजाइगोटिक ट्विंस कहते हैं। अब तीसरा पॉइंट देखते हैं फटाफट। सियामीज ट्विंस, ठीक है, सियामीज ट्विंस ये क्या है? देखिए ये भी मोनोजाइगोटिक ट्विंस है, ठीक है, ये भी मोनोजाइगोटिक ट्विंस है, लेकिन इसमें प्रॉब्लम कहाँ होती है? देखिए ध्यान से, एक शुक्राणु ये है, ठीक है, और ये रहा अंडाणु, ठीक है। जब शुक्राणु और अंडाणु एक दूसरे से मिलते हैं तो हम सब जानते हैं निषेचन की क्रिया होती है, फर्टिलाइजेशन होता है, ठीक है, फर्टिलाइजेशन होता है। उसके बाद क्या होता है? यहाँ पे बनता है जाइगोट, ठीक है, यहाँ पे बन गया क्या? जाइगोट इसका नाम है, ठीक है। अब जाइगोट बनने के बाद क्या होता है? इसमें विभाजन होना स्टार्ट होता है, प्रथम विदलन होता है, ठीक है, इस तरीके से प्रथम विदलन होगा इसका, ठीक है। तो एक कोशिका इधर है, एक कोशिका इधर है। अब क्या हुआ कि जब प्रथम विदलन हो रहा था तो दोनों के दोनों कोशिकाएं एक दूसरे से अलग नहीं हो पाई, कुछ इस तरीके से किसी स्थान पर ये जुड़ी रह गई, ठीक है, एक दूसरे से पूर्णतया अलग नहीं हो पाई, इस तरीके से किसी स्थान पर ये जुड़ी रह गई। अब क्या होगा? इन दोनों से अलग अलग भ्रूण का विकास हो जाएगा, मतलब एक जीव इस तरीके से बन जाएगा, ठीक है, और दूसरा भी इस तरीके से बन जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा? यहाँ पे इनका बॉडी स्ट्रक्चर एक दूसरे से जुड़ा हो सकता है इस तरीके से, ठीक है, एक दूसरे से बॉडी स्ट्रक्चर जुड़ा हो सकता है, या फिर यहाँ पे इनका जो शरीर है वो एक दूसरे से जुड़ा हो सकता है। तो यहाँ पे हम लोग क्या देख रहे हैं? कि जो मोनोजाइगोटिक ट्विंस था या फिर जो आइडेंटिकल ट्विंस था उसी तरीके का प्रोसेस है, एक शुक्राणु एक अंडाणु भाग ले रहा था, निषेचन हो रहा था, जाइगोट बन रहा था। अब जो जाइगोट बना उसका जब प्रथम विभाजन हुआ, फर्स्ट क्लीवेज हुआ, तो क्या हुआ? दोनों के दोनों जाइगोट के भाग एक दूसरे से पूर्णतया अलग नहीं हो पाए, किसी स्थान पर जुड़े रह गए। अब ये दोनों के दोनों जो जाइगोट बने हैं ये अपने अपने जीनों का इस्तेमाल करके अलग अलग जीव का विकास करेंगे, लेकिन जहाँ पर जाइगोट जुड़ा था वहाँ पर ये दोनों बच्चे जुड़े रहेंगे और बाद में इन दोनों का एक साथ जन्म हो जाएगा, ठीक है, बाद में इन दोनों का एक साथ जन्म हो जाएगा। ये हैं तो जुड़वा बच्चे, लेकिन एक दूसरे से जुड़े हैं, ठीक है, एक दूसरे से जुड़े हैं। अब क्या किया जाएगा? इनको ऑपरेशन के थ्रू, ठीक है, अगर पॉसिबल हो पाया तो शल्य क्रिया द्वारा या फिर ऑपरेशन क्रिया द्वारा इन दोनों को एक दूसरे से अलग कर दिया जाएगा, अगर पॉसिबल होगा तो, क्योंकि हर प्रकार के जुड़वा बच्चों को अलग कर पाना पॉसिबल नहीं होता है, ठीक है। तो अगर पॉसिबल हुआ तो इन दोनों को अलग कर दिया जाएगा ऑपरेशन की क्रिया द्वारा, ठीक है। अगर नहीं पॉसिबल हुआ तो फिर इन दोनों को एक दूसरे से जुड़े रहने दिया जाता है, ठीक है। और यहाँ पे देखें कि जो जुड़वा बच्चे हैं, ठीक है, ये एक दूसरे से जुड़े होते हैं और एक दूसरे के पूर्णतया समान होंगे, ठीक है, ठीक है, अर्थात ये आइडेंटिकल ट्विंस जैसे ही होते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से आज हम लोगों ने ट्विंस कंप्लीट कर लिया है। क्या कंप्लीट किया हमने?
ट्विंस कंप्लीट किया है। और ट्विंस जो है उसके बारे में हमने टोटल तरीके से जान लिया है कि जो ट्विंस होते हैं वो 3 टाइप के होते हैं। नंबर 1 आइडेंटिकल ट्विंस, नंबर 2 डाइजाइगोटिक ट्विंस, नंबर 3 सियामीज ट्विंस। ठीक है, आइडेंटिकल ट्विंस एक जाइगोट से 2 अलग अलग बच्चों के डेवलप होने को बोलते हैं, एक साथ जन्म लेने को बोलते हैं। ठीक है, और डाइजाइगोटिक ट्विंस में मैंने बताया आपको कि 2 अलग अलग जब जाइगोट अलग अलग शुक्राणु से निषेचन करते हैं तो 2 अलग अलग जाइगोट बनते हैं और फिर उनसे अलग अलग जीव का विकास होता है, एक साथ जन्म लेते हैं तो हम लोग बोलते हैं डाइजाइगोटिक ट्विंस। सियामीज ट्विंस में क्या होता है, सियामी ट्विंस में क्या होता है कि एक शुक्राणु एक अंडाणु भाग लेते हैं, एक शुक्राणु एक अंडाणु भाग लेते हैं और फिर जब जाइगोट बनता है तो फर्स्ट विभाजन में वो दोनों एक दूसरे से अलग नहीं हो पाते हैं, जुड़े रहते हैं। जुड़वा बच्चे एक दूसरे से जुड़े रहते हैं, ये दोनों एक दूसरे के पूर्णतः समान होंगे। इस तरीके से हमारा जो जाइगोटिक जो ट्विंस था वो कंप्लीट हो गया है आज। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। कल हम लोग फिर एक नए लेक्चर में मिलेंगे, जब तक के लिए गुड बाय, धन्यवाद। ठीक है, और हाँ एक चीज़ आप लोग याद रखिए, लिखने का जो भी प्रोसेस है, जो भी नोट्स है वो मैं आपको व्हाट्सएप ग्रुप पे भेज दूंगा। ठीक है, हम आपको व्हाट्सएप ग्रुप पे लिखने का जो भी प्रोसेस है उसको भेज देंगे। ठीक है, उसको कॉपी फेयर जो है अपना कंप्लीट करते रहिए और इससे रिलेटेड जो भी आपके दिमाग में क्वेश्चन बन रहे हो, इससे रिलेटेड जो भी आपके दिमाग में क्वेश्चन बन रहे हो उनको आप लोग व्हाट्सएप ग्रुप पे सेंड करिए। ठीक है, पूछ लीजिएगा जो भी क्वेश्चन बन रहे हो, हम उनका आंसर आपको देने की कोशिश करेंगे पूरी तरीके से। जब तक के लिए धन्यवाद, मिलते हैं अगले लेक्चर में।